Three friends L, M and N run around the circumference of a garden with radius 35 meter, their speed being 8 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर तीन दोस्त है L, M, N, जो कि एक गार्डन के सर्कमफ्रेंस पर घूम रहे हैं और गार्डन का जो रेडियस है वो अपन को दे रखा है। तो यहाँ पर रेडियस दे रखा है 35 मीटर और बोला जा रहा है कि दे ऑल स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड पॉइंट विथ L, M, N रनिंग क्लॉकवाइज एंड N रनिंग एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए तीनों सेम टाइम पे सेम पॉइंट से भागना स्टार्ट करते हैं, बस L और M जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब इधर की साइड भाग रहे हैं और जो N है वो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर की साइड भाग रहा है। और यहां पर इन तीनों की स्पीड भी अपन को दे रखी है। तो अपन से बोला जा रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे ये फिर से कितनी देर के बाद मिलेंगे। तो यहां पर आप देखिए स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी देर के बाद मिलेंगे, इसके लिए भले ये सेम डायरेक्शन में भागे या अपोजिट डायरेक्शन में भागे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर अपन क्या तरीका निकालते हैं, सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, ये जो अपने पास सरकमफ्रेंस है इसको निकालिए, मतलब जिस दूरी पे वो लोग भाग रहे हैं उस दूरी को निकालिए। तो वो दूरी कितनी हो गई, एक तरीके से गार्डन की सरकमफ्रेंस। तो गार्डन की सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी, गार्डन सर्कुलर शेप में, दैट इज 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर है अपने पास 35 के बराबर। तो ये 7 से 5 बार में 5 दूनी 10, 10 इंटू 22 220। तो 220 मीटर का अपना सरकमफ्रेंस हो गया। तो यहां पर सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इनका निकालते हैं टाइम की एक राउंड काटने में इनको कितना टाइम लग रहा है। तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 220 और इनकी स्पीड अपन को दे रखी है। तो यहां पर एल की अगर मैं बात करूं तो एल जो है वो 8 की स्पीड से भागता है, तो उसको 220/8 इतना सेकंड का टाइम लगेगा। फिर एम की अगर मैं बात करूं तो एम जो है वो 6 की स्पीड से भागता है, तो 220/6 इतना सेकंड का टाइम लगेगा। और एन जो है वो 5 की स्पीड से भाग रहा है, तो 220/5 इतने सेकंड का टाइम लगेगा। ये हो गया इनके द्वारा एक राउंड में लगने वाला समय। तो अब देखिए ये वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी देर के बाद मिलेंगे, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, अपन इन तीनों का लेते हैं एलसीएम। एलसीएम मतलब एक ऐसा नंबर जो इन तीनों से परफेक्ट कैंसिल आउट हो जाए। तो उससे होगा क्या, जो नंबर इन तीनों से कैंसिल आउट होगा तो उसमें इन तीनों ने जितने भी राउंड काटे होंगे वो एक इंटीजर नंबर आएगा, मतलब एक होल नंबर आ जाएगा, मतलब पूरे पूरे राउंड उनके कंप्लीट हो जाएंगे। तो उस केस में ये वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे। तो यहां पर देखिए साथ में आने के लिए अपन इनका एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम अगर आप लेंगे तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। फ्रैक्शनल वैल्यू का एलसीएम कैसे लिया जाता है, डेनोमिनेटर का लेना है एचसीएफ और न्यूमरेटर का लेना है एलसीएम। तो न्यूमरेटर तो तीनों में 220 है, तो 220 ही आ गया। और अगर मैं डेनोमिनेटर की बात करूं तो 8, 6 और 5 इनका एचसीएफ 1 हो जाएगा, बिकॉज यहां पर 8 और 6 में तो कॉमन है लेकिन 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ आ गया 1। इसका मतलब इनको 220 सेकंड में वापिस ये स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे। तो अब अगर मेरे से यहाँ पे पूछा जाता है कि ये 220 सेकंड में कितने कितने राउंड काट लेंगे, तो देखिए उसके लिए आप क्या कीजिए, एल का एक राउंड है 220/8 का और ये 220 सेकंड के लिए भागता है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि कितने राउंड हो जाएंगे, 220/220/8, मतलब एक तरीके से एल जो है वो 8 राउंड काट लेगा। एम की अगर मैं बात करूँ तो 220/220/6 मतलब 6 राउंड, और इसकी अगर मैं बात करूँ तो 220/220/5 दैट मींस 5 राउंड। तो अगर मुझसे पूछा जाता है कि ये कितने कितने राउंड काट लेंगे, तो एल जो है वो 8 राउंड काट के स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा, एम 6 राउंड काट के आएगा और एन 5 राउंड काट के आएगा। भले ही इनने राउंड की संख्या अलग अलग काटी लेकिन ये तीनों सेम टाइम पे स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचे, और यही अपन से पूछा जा रहा है। तो सेम टाइम पे स्टार्टिंग पॉइंट में 220 सेकंड, दैट मींस कि 3 मिनट 40 सेकंड। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो मैं यहाँ पे फिर से आपको बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी देर के बाद मिलेंगे, इसके लिए भले ही वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भाग रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज में भाग रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये केवल और केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, तो इसको ध्यान ना दें। ठीक है, चलिए।